अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग लाहौर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं नई उम्मीद और इस यकीन के साथ आप सब बाखैरियत होंगे, सेहतमंद होंगे और खुश खुरम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सुबह आते ही चंद सॉफ्ट रिमाइंडर्स दिए जाते हैं और वही सेम रिमाइंडर्स जो है ना वो इसलिए दिए जाते हैं, कभी कभी आपको ऐसे लगता है ज़िंदगी भी ऐसे सीध में जा रही है। वही सुबह है, वही दिन है, सुबह या दिन गुजरता है, रात आती है, फिर वही सारे काम जो होते हैं ना वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो लाइफ लेसन्स भी ना चंद ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उम्र के किसी हिस्से में लाइफ लेसन कुछ बदल जाते हैं, आज लाइफ लेसन कुछ और है, अगले दिन कुछ और हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा आपके साथ होती हैं और उसको आपने अपने साथ लेकर चलना होता है। उसमें से जो बेसिक लाइफ लेसन है वो यही है कि सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। और मैं हमेशा से कहती हूँ, जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा, इस बात का इल्म हो जाएगा कि जिन लोगों के पास ये नेमत मौजूद नहीं है वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनके नज़दीक कोई भी दुनिया जहान की कोई नेमतें आ जाएँ, मनोसलवा भी आ जाए, तो उनको लगता है अगर सेहत नहीं है तो इसके बढ़कर हमारे पास शायद कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह से आप उसकी ज़ात का शुक्र अदा करते जाएंगे, अल्लाह पाक उसी में बरकत अता करता जाएगा। और यही हमारे लिए बेहतरी है कि उसके दिए हुए में राज़ी हो जाए, क्योंकि वो बड़ी हिकमत वाला है। हमारी अकल जो है वो बहुत महदूद है। हम चंद दिन का, चंद लम्हों का सोचते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लिए बेहतर कौन जान और सोच सकता है। फिर डिफरेंट वहम में रहना और बेयकीनी की कैफियत लेकर आना, वसवसों में रहना, मायूसी लेकर आना, ये सबसे बड़ी जो है मुझे लगता है कि अहम चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी से माइनस करनी चाहिए। क्योंकि जिन चीज़ों पर आपका बस नहीं चलता उसके लिए परेशान क्यों ना। आपका काम है कोशिश करना, आप बस वो कोशिश करते जाएं, उसकी ज़ात पर यकीन रखते जाएं। उसकी ज़ात की मर्ज़ी, वो जब चाहे, जिस तरह चाहे, जैसे चाहे आपको अता कर देगा। और वो ज़रूर अता करता है। ना मेहनत रायगा जाती है, ना आपका सब्र रायगा जाता है। बस आप में इसमें खुलूस दिल जो है, खुलूस नीयत जो है वो शामिल होनी चाहिए। इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे रोज़मर्रा की ग़ज़ाई आदात के बारे में और जानेंगे ग़ज़ाई मामूलात में हम कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जो बाद में हमारी सेहत के लिए नुकसान का बायस बनती हैं। उसके लिए हमने दावत दी है मुमताज़ व मायनाज़ होम्योपैथिक फ़िज़िशियन जनाब डॉक्टर फ़ायज़ा ज़रीन साहिबा को। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूटिशियन, जिनसे हम बात करेंगे ब्यूटी टिप्स के बारे में और उनकी कीमती राय से आपको आगाह करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हमें दावत दी है नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन जनाब ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब को, जिनसे हम बात करेंगे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में। प्रोग्राम के चौथे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ़ मायानाज़ शेफ़ जनाब हमज़ा शेख साहब, जिनसे हम बात करेंगे घर से बाहर का खाना खाने के लिए किस तरह के रेस्टोरेंट का इंतखाब किया जाना चाहिए। प्रोग्राम के पाँचवें और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में और जानेंगे इस हवाले से किन इक़दामात की ज़रूरत है। और इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम आते ही सुबह रिमाइंडर देते हैं कि सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। प्रोग्राम का फर्स्ट सेगमेंट जो है वो इसी हवाले से है कि वाकई में सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। और एक मेजर चीज़ जो है, मैंने जैसे कि कहा, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उस पर कंसंट्रेट रखना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे हाथ में क्या है, जो हम खा रहे हैं। अब हमें पता है हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। और चंद बातें जो हैं हम सब ने सुनी होती है, जैसे हम खाते हैं वैसे हम नज़र आते हैं, जो अंदर होता है वही बाहर ज़ाहिर होता है। ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमारी ग़ज़ाई आदात जो है वो किस तरह से हमारी सेहत को रिफ्लेक्ट करती हैं, इस हवाले से जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर फ़ायज़ा ज़रीन साहिबा ने, जो कि होम्योपैथिक फ़िज़िशियन है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और हमेशा की तरह आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जज़ाकल्लाह, आपके कॉम्प्लीमेंट जो है बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और मुझे ये नहीं है कि मुझे बस देखकर आपको होता है कि आप इतनी प्यारी हैं, आपकी स्किन इतनी खूबसूरत है, तो वो देख कर ना ऐसे रश्क आ रहा होता है कि आपने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ, आप नेचुरल ब्यूटी है एक तरह से, माशाल्लाह। तो मैम आगे बढ़ते हैं और आपसे जानती हूँ क्या खाती हैं आप क्योंकि जैसे हम खाते हैं वैसे नज़र आते हैं। बिल्कुल, आज का टॉपिक इसीलिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम बहुत अच्छा खा रहे होते हैं। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि हम अच्छी डाइट खा रहे हैं, लेकिन उनकी डाइट कम्बिनेशंस अच्छे नहीं होते, उनकी डाइट टाइमिंग अच्छी नहीं होती। तो खाना जो है वो वही खाना चाहिए जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, नेचुरल फूड है, उसको फोकस करना चाहिए और अपनी टाइमिंग को अच्छा रखना चाहिए।
बिल्कुल इस तरह से। अच्छा मैम, एक फ़र्क आप जानती होंगी, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। हम ताज़ा और बासी में फ़र्क भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं पहले आटा भी उसी टाइम गूंथते थे कि रोटी ताज़ी बनेगी, या 1 घंटा पहले गूंथ लिया कि नहीं, फ्रिज नहीं होती थी, या जो भी रीजंस थी। और पुराना खाना खाते हुए भी हम कहते थे ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। अब तो हमने फ्रिज में जितना भी फूड है ना वो रख दिया है, चाहे वो नगेट्स की सूरत में है, चाहे वो शामियाँ, ये वो सब चीज़ें कि हमने आसानी तलब कर ली है अपने लिए और किसी तरह से बीमारियां भी तलब कर ली। उस हवाले से क्या कहेंगी, जितना प्रिजर्वेटिव फूड है, यहाँ पे रेडी टू कुक फूड है, रेडी टू कुक फूड जो है उसमें भी तो प्रिजर्वेटिव होते हैं ना, तो प्रेफर करना चाहिए कि जो फ्रेश है उसको उसी टाइम पे बनाएं और उसी टाइम पे उसको यूज़ कर लें। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। लेकिन कुछ जैसे हम गोश्त को फ्रीज़ कर देते हैं तो उसका भी एक टाइम लिमिट होता है। उसमें भी देखना चाहिए कि उसमें फंगस तो नहीं आ रही, तो एक टाइम के बाद जो है उसको यूज़ करना चाहिए। ये मजबूरन है कि हम उसको इतनी देर के लिए नहीं रख सकते जैसा एटमॉस्फेयर है, तो बहुत लंबे अरसे तक फ्रोज़न फूड को भी प्रिजर्व करना, जो हम बाज़ार से लेके आते हैं फूड, उसका हमें ये तो नहीं पता होता कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग उसके ऊपर रिटर्न तो होती है, लेकिन फिर भी वो एक लॉन्ग टाइम से ऑलरेडी वो प्रिजर्व होता है। बिल्कुल इस तरह से, और उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। लेकिन जो नेचुरल फूड है, जो हमें सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने रेसिपीज़ को, अपने जो खाना है उसको सिंपल रेसिपीज़ बनानी चाहिए। कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतने ज़्यादा सॉसेज और इतना ज़्यादा वो नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि उससे टेस्ट तो बन जाता है लेकिन उससे सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है। मेरी अम्मी भी यही कहती थी कि हमारे टाइम पे सिर्फ हमने हल्दी, मिर्ची, नमक, ये 3 मसाले थे। चौथा मसाला, कभी कोई ऐसी चीज़ होनी तो गरम मसाला ऐड कर दिया, और तो कोई मसाले ही नहीं थे। अब आप लोग इतने मसाले डालते हैं ना कि वो खाना साइड पे हो जाता है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। एसिडिटी भी हो जाती है, सिर्फ फ्लेवर रह जाता है, अरोमा रह जाता है, और बाकी उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ नहीं रहती। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा मैम, अब हम आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, और ये दुरुस्त भी है किसी हद तक बात, कि नाश्ता जो है बादशाहों की तरह करना चाहिए, खाना वज़ीरों की तरह, और रात का खाना फ़कीरों की तरह। नाश्ता ना करना हमें कितना महंगा पड़ सकता है? ये नहीं समझ आती मुझे कि मैं जिससे भी मिलती हूँ वो नाश्ता नहीं करता, नाश्ता स्किप कर देता है या लेट नाश्ता करता है। जैसे आजकल छुट्टियां हैं बच्चों की, तो अक्सर माएँ जो है वो कहती हैं हम तो 12-1 बजे उठते हैं तो नाश्ता करते हैं। तो वो नाश्ता तो उसको नहीं कह सकते ना, वो तो लंच, वो बल्कि लंच हो जाता है। तो नाश्ता जो है, अल्लाह ताला ने हमारी बायोकेमिस्ट्री जो इस तरह से बनाई हुई है, हमारे जैसे हमारी कायनात का हमारे एक निज़ाम है, सूरज निकलता है, ग़ुरूब होता है, रात का सिस्टम है, दिन का है, तो अल्लाह ने ये एक साइकिल बनाया हुआ, इसी के साथ ह्यूमन बीइंग को अटैच किया हुआ है कि इसके साथ ही उसकी बायोकेमिस्ट्री जो है वो अटैच है। हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, अब वेस्ट में जो है इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, जिसको हम सर्केडियन क्लॉक कहते हैं, कि हमारा जो बायोलॉजी है, सुबह के टाइम जैसे आप आए हैं या मैं अपने काम पे गई हूँ तो आपको आज की वो सारी जो है प्लानिंग मिल गई है ना कि आपने आज ये काम करना है। इसी तरह सुबह के टाइम हमारे लीवर को भी प्लानिंग मिल जाती है कि उसने अपना काम स्टार्ट कर देना है, कि अब एक रेस्ट के बाद, उठने के बाद जो है बॉडी ने अपना वर्किंग स्टार्ट कर देनी है, लीवर ने अपना काम स्टार्ट कर देना है, स्टमक ने अपना काम स्टार्ट कर देना। तो वो हम उसको इतनी 3-4 घंटे वेटिंग में रखते हैं कि हम उठेंगे तो फिर आप खाएंगे तो फिर आप अपना काम करना, तो फिर वो पूरे का पूरा जो है वो क्लॉक हमारा ख़राब हो जाता है। मैम, आपके नज़दीक हेल्दी ब्रेकफास्ट कौन सा है जो सबको लाजमी खाना चाहिए, चाहे वो उम्र के किसी हिस्से में भी मौजूद है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नाश्ता वो है जो अर्ली है, नाश्ता हमेशा सुबह का है, तो जो भी खाएं वो सुबह अर्ली खाएं, कोशिश करें कि 8-9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लें। उसमें जो हमारे एक तो ट्रेडिशनल फूड्स हैं और एक हमारे जो वैसे हेल्दी फूड्स हैं, फ्रूट्स भी ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ले सकते हैं, प्रोटीन्स भी ले सकते हैं, एग भी ले सकते हैं, लेकिन चाय जो है ना वो शुरू से एडिड नहीं है, वो हमने खुद ऐड किया। और जो अक्सर लोग जो देखते हैं उनसे मेरा यही सवाल होता है कि आपके चाय के कप का साइज़ क्या है? साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, तो खाना और उसके बाद चाय का एक बड़ा कप जो है ना वो हमारे स्टमक के पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर देता है।
उसमें थोड़ी सी ये होना चाहिए कि हम अगर तो बहुत क्रेविंग है नाश्ते के बाद चाय पीने की, तो हम ग्रीन टी ले लें, या फिर हम ब्लैक टी में लेमन के साथ ले लें ड्यूरिंग या बिफ़ोर ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। नाश्ते में हम कोशिश करें कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लें, जैसे फैट्स के साथ पराठे, और हमारा लाहौरी जो नाश्ते हैं वो एक बहुत एक हैवी टास्क मिल जाता है हमारे गट हेल्थ को। तो नाश्ता हमेशा सिंपल रखना चाहिए, और नाश्ता वाकई बादशाहों की तरह करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बायोलॉजिकली हमारी बॉडी को एक अच्छे नाश्ते और अच्छे डिनर की ज़रूरत है। ये हमारे बीच में पूरे काम के लिए जो इनफ हो। बिल्कुल, इस तरह से मुझे भी 1 साल हुआ है नाश्ता करते हुए, नहीं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सुबह के टाइम उठकर कभी नाश्ता नहीं किया था। तकरीबन 1 साल हो गया मैंने अपनी रूटीन बेहतर किया। अब सुबह नाश्ता ना करूँ ना तो मुझे लगता है मेरा कुछ गुम हो गया है। एक बार खुद ब खुद क्रेविंग्स जो है ना वो होती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और कहाँ पे हम गलती करते हैं? हमें लग रहा होता है कि हम हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन असल में वो हेल्दी नहीं है। जब हम कोशिश करते हैं कि इंस्टेंट फूड जो है उसको प्रेफर करते हैं जो जल्दी से बन जाए, और दूसरी बात ये कि हम हेल्दी खा रहे होते हैं, फ्रूट्स भी ले रहे होते हैं, वेजिटेबल्स भी ले रहे होते हैं, प्रोटीन्स भी ले रहे होते हैं, अब तो उसमें एडिशनल जो है वो सॉसेस डालते हैं, ओवर कुक करते हैं, कुकिंग मेथड्स जो हैं वो उसकी वजह से भी हमारी न्यूट्रिशन जो है वो वैल्यूज़ वो ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद जो हमारे यूटेंसिल्स हैं वो उसमें भी हम जैसे नॉन स्टिक के पैन्स हैं, नॉन स्टिक के बर्तन हैं, उसमें हम एक लॉन्ग टाइम तक उसको कुक करते हैं, पकाते रहते हैं, तो वो भी हमारी सेहत के लिए ख़राब हो जाता है। और हम दूसरों को बातें कर रहे होते हैं कि बाज़ार में जो खाना मिलता है ना वो कहीं ना कहीं से ख़राब है या किसी इंजन ऑयल में बना हुआ, ये सब चीज़ें हैं। कभी कभी हमें घर का खाना भी बीमार कर देता है। हमें लगता है कि खाना जो है वो हेल्दी था, सब्ज़ी बनी हुई थी, ये बना हुआ था, तो उसकी क्या रीज़न होती है? जैसे आपने कहा कि हम ओवर कुक कर देते हैं, ये सब चीज़ें कर देते हैं, घर में हम चीज़ें कैसे हेल्दी रख सकते हैं? ओवर कुक करने से जो है वो डेफिनेटली वेजिटेबल्स और उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, न्यूट्रिशस वैल्यूज़ ख़राब हो जाती हैं। अच्छा खाना जो है वो उसको अच्छे तरीके से सब्ज़ियों को वॉश करके और उसको लो फ्लेम पे पकाना चाहिए, और उसमें एडिशनल स्पाइसेस जो हैं वो मिनिमम ऐड करने चाहिए। तो इस तरह से जो है वो एक अच्छी चीज़ हमें मिल सकती है। दूसरी बात ये कि हमारी डाइट में जो है ना फाइबर का इस्तेमाल वो 70 to 80% हो तो बहुत ही बेहतर है। अगर 60% भी हमारी डाइट में फाइबर्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे जो हैं वो सब्जियां पसंद नहीं करते, हाँ। बड़े भी जो हैं वो सब्जियां पसंद नहीं करते, सैलड्स बच्चे भी नहीं खाते, और ज़्यादा फ्राइड फूड को जो है प्रेफर करते हैं। तो फ्राइड जो है वो तो उसको डाइजेस्ट करना बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। कभी कभार चलें वो हो जाता है, लेकिन बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है, बड़ों के लिए भी फ्राइड फूड हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। मैम, ज़्यादा नमक का बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। इत्तेदाल हमारी लाइफ में बहुत कम होता है। नमक खाना है तो वो भी हमने ज़्यादा खाना है, चीनी खानी है तो वो भी हमने ज़्यादा खानी है, और हमें लगता है कि चीनी के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, फ्रूट्स में इतना मीठा होता है, फिर भी हमने शेक अगर बना रहे हैं तो उसमें भी चीनी डालनी होती है। ये हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए, जो मीठा होता है ना, एक तो सफ़ेद चीनी जो है उसको कहते हैं कि ये पॉइजन है बिल्कुल। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने दूध में मीठा रखा है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, फ्रूट में मीठा रखा है जिसे हम फ्रक्टोज कहते हैं। तो ये नेचुरल स्वीट्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किए हैं। उसमें एडिशनली अगर हम ऐड कर देते हैं चीनी को तो वो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंज बन जाता है। तो जब भी जूसेस, अव्वल तो यही रिकमेंडेड है कि आप जूसेस ना पिएँ, क्योंकि वो हमारे ग्लूकोज लेवल को एकदम स्पाइक करता है। अगर जूसेस इस्तेमाल करने हैं तो उसमें एडिशनली मीठा ऐड नहीं करना चाहिए। और सॉल्ट जो है वो आपने देखा है कि बाकी यूएई, बाकी कंट्रीज़ में सॉल्ट का इतना इस्तेमाल नहीं होता। हमारे जो देसी खाने हैं, हमारे एशियन, इंडिया पाकिस्तान में जो खाने, स्पाइसेस और ज़्यादा सॉल्ट इसमें इस्तेमाल होता है। सॉल्ट एक हद तक बॉडी के लिए सही है, अदरवाइज़ ये हमारे अंदर जो है वो एक तो हाई ब्लड प्रेशर और मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हैं उससे पैदा हो जाती हैं। दूसरी बात ये कि वाटर रिटेंशन टेंडेंसी जो है वो पैदा हो जाती है। हम जो पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी की सर्कुलेशन में हेल्प नहीं करता।
सही हो गया। अच्छा, हमने कहा कि सुबह का नाश्ता जल्दी करना चाहिए, रात के खाने की बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो है सारी रात जाग रहे हैं, 2 बजे उनकी मंचकिन हो रही है, कुछ ना कुछ ऑर्डर किया जा रहा है और सारी रात वो खाया जा रहा होता है, इसलिए सुबह 2 बजे नाश्ता होता है। इसके बारे में बताएं, वो सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? आपके पास जितने पेशेंट्स आते हैं, अगर आप उनकी लाइफस्टाइल या फिर रूटीन सेट कर दें तो आपको लगता है कि वो 80% ठीक हो जाते हैं? 100% ठीक हो जाते हैं। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो है ना, वो बहुत सी प्रॉब्लम्स की एक तो वजह बनती है, और फिर अगर प्रॉब्लम ना भी हो तो आगे जाके वो बहुत ऐसी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है जिसको भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये सोच रही थी कि हमारे ज़माने में एक फूड स्ट्रीट होती थी, उसको बड़ा अट्रैक्शन होती थी फूड स्ट्रीट। अब तो हर जगह पे जो है ना फूड स्ट्रीट नज़र आती है, हर एरिया में, हर टाउन में फूड स्ट्रीट लाजमी है, और रेस्टोरेंट बहुत, और वो शाम को ही उनका कारोबार चलता है ना, शाम को ही वो खुलते हैं, लेट नाइट, कुछ तो 24/7 ओपन रहते हैं। होता था कोई जाने वाला नहीं है, अब तो फ़ोन करें सब आपके घर पे आ जाता है। बिल्कुल। तो ये लेट नाइट का खाना जो है ना, ये हमारे 99.9% बीमारियों की वजह है। क्योंकि खाना हमेशा शाम को खाना चाहिए। हमारी मेटाबॉलिज्म जो है वो उसी वक्त खाने को डाइजेस्ट कर सकती है। जितना लेट हम खाना खाएंगे वो उसकी हमारे जिस्म को, हमारी सेहत को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो सिर्फ हमारा टेस्ट के लिए होगा और सिर्फ अपने आप को ओवरबर्डन करने के लिए होगा। मेटाबॉलिज्म, ओबेसिटी के केसेस जो हैं वो लेट नाइट खाना खाने की वजह से ही होते हैं। मोस्टली जो जिनका वेट गेन हो जाता है, उनकी हैबिट यही होता है कि लेट नाइट खाना खाने की वजह से उनका वेट बढ़ा हुआ होता है। तो मैम, लास्ट पे कोई टिप देना चाहेंगी कि डेली लाइफ में आपने ये चीज़ें लाजमी ऐड ऑन करनी है? कोई ड्रिंक के हवाले से कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि ऑडियंस को पता होना चाहिए? एक बात मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि आपने कहा हमने परहेज़ कर ली, हमने अपना टाइम भी ठीक कर लिया, लेकिन शादी पे जाना था या हाई टी पे जाना था तो फिर हमें ये करना पड़ा, फिर 2 घंटे तो बैठ के खाना था। फिर वो अपना सारा जो है वो वहाँ पे मजबूरी, वहाँ पे कोई आपको मजबूर नहीं करता कि आप वहाँ जाके तो हाई टी में ज़रूर खाएं, लेकिन अपने जो है रूटीन को इस तरह से रखें। हाई टी में भी अब देखें, जैसे हम लॉन्ग फास्ट करते हैं, फास्टिंग में हम रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे रोज़े का महीना जो है वो एक हमारी बॉडी के लिए वर्कशॉप है। जैसे हम रिफ़्रेश करते हैं हम अपने सिस्टम को, तो उसी बेस पे अपनी रूटीन को लेके आएँ कि नाश्ता भी अपना अच्छा करें, क्योंकि हमारे दीन में है कि सहरी अच्छी करनी ज़रूरी है और लाजमी ज़रूरी है। लाजमी है कि आप सहरी करें, तो इस तरह से नाश्ता भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम अफ्तार करते हैं, वो भी हमारी एक ट्रेनिंग होती है कि हमने अर्ली अपना डिनर करना है। तो इसी तरह से जो है अपनी डेली रूटीन को भी रखें। अगर कहीं जाना पड़ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं शादी पे या हाई टी पे जाना पड़ जाता है, तो जैसे हम रोज़ा खोलते हैं तो खजूर पहले लेते हैं, मीठा लेते हैं, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और वो मैनेज कर लेता है, जो हम बाद में खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मैनेज कर लेता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने टाइमिंग का ख्याल रखें, अपनी फूड सिलेक्शन का ख्याल रखें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ महसूस होती है कि सिर्फ हम अपनी हैबिट्स से इतना मजबूर हैं कि उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं बहुत बढ़ रहे हैं, और ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो है वो फिर ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं होता, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो शुरू से ही अपनी डाइट ऐसी रखें कि अपना इम्यून सिस्टम जो है, ब्रेकफास्ट की जब हमने बात शुरू की तो ब्रेकफास्ट जो है वो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करते तो अपने इम्यूनिटी को ब्लॉक कर देते हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहती है और हम मल्टीपल प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा मैम, मुझे ऐसे लगता है जैसे आपने शादी की बात की, हाई टी की बात की, वहाँ पे भी एक ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिससे आप बच सकते हैं। सारी बात जैसे आपने कहा ना, विल पावर की है, हम अपनी बस आदत से मजबूर होते हैं। वहाँ पे भी ऐसे कोई आपको मिल सकता है, प्रोटीन मिल सकता है कबाब की सूरत में, टिक्कों की सूरत में। हाई टी है तो मतलब सब कुछ है ना। अभी मैं रिसेंट गई थी, मुझे लगा मैंने डाइट ख़राब नहीं करनी है, तो मैंने अपना प्रोटीन पूरा किया और हल्का सा बस करके वो सब चीज़ें चखी। कोल्ड ड्रिंक साथ में एडिड होती हैं और उसकी वजह से जो है वो फिर और ज़्यादा। लेकिन नान ना खाएं आप सिर्फ सालन ले लें, सैलड ले लें, ये सब चीज़ें ले लें
तो हर चीज़ हमारे हाथ में होती है, हमें पता होता है, बस हमने करनी नहीं होती है। थैंक यू सो मच मैम प्रोग्राम में आने के लिए, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि सब हमारे हाथ में होता है और हमें सब पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कभी भी बैठ कर हम टीवी पे कुछ भी देख रहे होते हैं, कहते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन हम उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते हैं। अगर अडॉप्ट करना शुरू कर दें तो हम किसी और टॉपिक पे फिर आ जाएं, हम किसी और बारे में अवेयरनेस देना शुरू कर दें। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो चीज़ आप सुन रहे हैं और आपकी सेहत के लिए अच्छी है, उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।